रिलेशनल अलजेब्रा सेट ऑपरेशन। सो सेट ऑपरेशन क्या क्या होते हैं आपके रिलेशनल अलजेब्रा में? द फर्स्ट वन इज यूनियन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय द यू सिंबल एंड इट इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल द रोज टपल फ्रॉम टू टेबल रिलेशंस। ठीक है, यानी यूनियन ऑपरेटर आपका क्या करेगा, अगर आपने दो सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखे हैं, ठीक है, जैसा आप नॉर्मल एसक्यूएल में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उसके जैसा ये ऑल द कंस्ट्रेंट आर सेम एज इन एसक्यूएल, जो कंस्ट्रेंट है आपके वही रहेंगे। ठीक है, आपका जो भी दो टेबल के बीच में आपने यूनियन परफॉर्म किया है, तो जो भी आपके कॉलम का ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि जिस ऑर्डर में आपके यहाँ पे कॉलम्स हैं एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में होना चाहिए, डेटा टाइप में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, तभी वो यूनियन परफॉर्म कर पाएगा। क्लियर है? और जो भी कंस्ट्रेंट आपने एसक्यूएल में यूज किए थे, दैट ऑल कंस्ट्रेंट आर यूज्ड इन दी रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, नॉर्मल यूनियन के लिए ये दो सिलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट को ये क्या करेगा, यूनियन करेगा। और डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इन आउटपुट डुप्लीकेट वैल्यू आर एलिमिनेटेड। सो ऑब्वियसली रिलेशनल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो कहीं भी डुप्लीकेसी आपकी नहीं आएगी। ठीक है, एंड आउटपुट प्रिंट विद द हेडिंग ऑफ फर्स्ट टेबल एंड देयर एट्रीब्यूट नेम। आउटपुट जो आएगा वो आपकी पहली टेबल की हेडिंग और उसके एट्रीब्यूट नेम के साथ आपका क्या होगा, प्रिंट होगा। क्लियर है? सो आपको अगर कोई भी दो टेबल में आपने यूनियन परफॉर्म किया है, तो उन टेबल में अगर मान लो सारे कॉलम एग्जैक्टली सेम है और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बन रहा है आपका, तो आप डायरेक्टली टेबल 1 यूनियन टेबल 2 इस टाइप से फॉर्मेट का आप डिजाइन कर सकते हैं। या आप स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉलम के लिए अगर लिख रहे हैं तो दैट इज आपने लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम कोर्स यूनियन सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। क्लियर है? तो जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बात करी सिलेक्ट नेम फ्रॉम कोर्स, यानी कि ये आपका एसक्यूएल का क्या बनेगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम कोर्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम कोर्स। सो उस केस में आपका क्या होगा, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है डिस्टिंक्ट नेम है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू को एलिमिनेट करेगा और एग्जैक्टली एक बार लेगा। यहां से भी एग्जैक्टली एक बार लेगा और दोनों का यूनियन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट में यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कॉमन है तो एक बार प्रिंट करेगा और अगर डिफरेंट है तो दोनों टेबल के डिफरेंट डेटा प्रिंट करेगा। यानी कहीं से भी आपकी डुप्लीकेसी यहाँ पे एक्सेस नहीं करेगी। आउटपुट विद द हेडिंग ऑफ फर्स्ट टेबल की हेडिंग के साथ आउटपुट आएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम कोर्स यूनियन सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए नेम फ्रॉम कोर्स एंड स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि आपका जो आउटपुट आ रहा है दैट इज विद द हेडिंग ऑफ फर्स्ट टेबल, यानी कि नेम टेबल की हेडिंग के साथ आएगा। नाउ दोनों टेबल में यूनियन परफॉर्म किया तो देखिए फर्स्ट आपका आदित्य, अगर आप कोर्स टेबल से फाइंड करें, ठीक है, आदित्य 2 बार आ रहा है तो इट एलिमिनेट डुप्लीकेसी, एक ही बार प्रिंट करेगा। ठीक है, स्टेव पाउल एंड लकी, ठीक है, ये आपके सारे नेम आए यहाँ पे। नाउ इसके बाद इधर से तो ये प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा, आदित्य डुप्लीकेट हो रहा है, ये भी डुप्लीकेट नेम है आपका। ठीक है, यानी ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, तो कॉमन वैल्यू को एक बार दैट इज ऑल्सो क्लियर है। सो कर्ल एंड रिक, ये दो नेम आपके प्रिंट हो जाएंगे, दैट इज दिस एंड दिस। सो टोटल नेम इज 1 2 3 4 5 6 नेम आपके यहाँ पे टोटल क्या हो रहे हैं, प्रिंट होंगे। क्लियर है? तो अगर आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इन दैट केस आपके टोटल नेम कितने प्रिंट होंगे, 6 प्रिंट होंगे। क्लियर है? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू आपकी एलिमिनेट होगी। नाउ द हेडिंग विद द टेबल ऑफ फर्स्ट टेबल के एट्रीब्यूट की हेडिंग आ रही है नेम। ठीक है, अगर आपका ऑर्डर चेंज कर देते ये इधर और ये इधर लिखेंगे तो स्टूडेंट नेम से आपकी हेडिंग बन जाएगी। क्लियर है? सो दैट इज द आउटपुट फॉर यूनियन ऑपरेशन। तो यूनियन ऑपरेशन आप इस तरीके से लगा सकते हैं, आप यहाँ पर जितने भी कॉलम लिखेंगे से नेम के साथ, अगर आपने नेम स्टूडेंट आईडी यहाँ पे एस नेम कॉमन स्टूडेंट आईडी, तो उस केस में वो दोनों पर्टिकुलर रो के करस्पॉन्डिंग क्या देखेगा, एंट्री चेक करेगा कि कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, प्रिंट करेगा। अगर डुप्लीकेट नहीं होगा तो प्रिंट एक बार सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा, अगर डुप्लीकेट है तो एक ही बार प्रिंट करेगा। क्लियर है? तो दैट इज द यूनियन ऑपरेशन। नाउ द सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन ऑपरेटर। सो इंटरसेक्शन ऑपरेटर आपका डिनोट होता है दैट द सिंबल बाय इंटरसेक्शन and it is used to select the common rows from the two tables। ठीक है, तो जो नॉर्मल आपका इंटरसेक्शन का रूल होता है वही फॉलो करना है आपको कि दो पर्टिकुलर सेट में से जो कॉमन वैल्यू है उसको आपको एक बार क्या करना है, प्रिंट करना है। अगेन आपका इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी एग्जैक्टली आपकी सेम रहेगी जैसी आपकी नॉर्मल एसक्यूएल में यूज होती है। ठीक है, यानी आपकी हेडिंग अगेन फर्स्ट नेम से प्रिंट होगी, जो भी आपकी फर्स्ट टेबल है उसके साथ कॉमन वैल्यू को एक बार प्रिंट करेगा, डुप्लीकेसी एलिमिनेट करेगा एंड सो ऑन। जितने भी कंस्ट्रेंट है आपके डेटा टाइप का
जो भी आपका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, तो दैट इज नेम, स्टूडेंट नेम। क्लियर है। सो इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन में अगर आप देखिए तो आउटपुट क्या आएगा आपका, दैट इज द फर्स्ट आउटपुट इज आदित्य। ठीक है, आदित्य प्रिंट हो गई। नाउ अब उसके बाद आपका नेक्स्ट जो अगर आप देखें, सो इन दैट केस यहाँ पे देखिए पहले जब ये सिलेक्ट करेंगे तो इसमें डुप्लीकेसी रिमूव हो गई, ये आया एक बार, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब दोनों में कॉमन जो है तो ऑब्वियसली ये चारों ही नेम यहाँ पे भी दिख रहे हैं, इसके अलावा ये दोनों नेम नहीं है तो ये प्रिंट नहीं होंगे आपके। ठीक है, सो ओनली दैट 4 नेम इज प्रिंट एंड लकी। Clear? So output is this. After performing intersection, the output is this. Clear है? So exactly normal intersection का आपका जो वर्क है वही आपको यहाँ पे यूज करना है for the intersection. Clear? Now the next is set difference. Set difference operation जो होता है इसमें क्या होगा आपका कि अगर दो सेट में आप डिफरेंस परफॉर्म कर रहे हैं तो एलिमेंट आउटपुट जाएगा a माइनस बी लिखा हमने, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ a दैट इज नॉट प्रेजेंट इन b, वो एलिमेंट a के जो b में प्रेजेंट नहीं है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही होगा, दो सिलेक्ट ऑपरेटर से जो रिजल्ट आ रहे हैं आपके, तो पहले सिलेक्ट ऑपरेशन का रिजल्ट जो सेकंड में प्रेजेंट नहीं है वो आपको लिखना है अगर आपने इस टाइप से डिफरेंस फाइंड किया। ठीक है, सो वी वांट टू सिलेक्ट ऑल दोस टपल्स दैट आर प्रेजेंट इन रिलेशन r1, अगर आपने r1 माइनस r2 किया है तो, बट नॉट प्रेजेंट इन r2, एंड दिस कैन बी यूजिंग द डिफरेंस r1 माइनस r2। किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, r1 माइनस r2 की तरह। क्लियर है। सो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें, दैट इज कोर्स एंड स्टूडेंट, दो टेबल है आपकी। ठीक है, सो टेबल 1 दैट इज कोर्स, यहाँ से आपने नेम सिलेक्ट किया माइनस स्टूडेंट एस नेम। ठीक है, कोर्स में से नेम सिलेक्ट किया और आपने स्टूडेंट में से एस नेम को क्या किया, माइनस कर दिया। नाउ इन दैट केस आप यहाँ पे अगर आप देखें, सो पर्टिकुलर केस में, सो देखिए प्रिंट क्या होगा आपका, दैट आदित्य नेम इज प्रेजेंट इन दिस सेट, तो ये प्रिंट नहीं होगा आपका। ऑब्वियसली पहले आपका ये सेट, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ से सारे नेम आ गए आपके। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू को एक बार लेगा, यानी एक बार आदित्य, फिर ये नेम, फिर ये नेम, ये नेम, 4 नेम आपके इस आउटपुट से आए। ठीक है, और इधर से आपके ये सारे नेम आएंगे इस स्टेटमेंट से। क्लियर है, क्योंकि यहाँ कोई डुप्लीकेसी नहीं है। नाउ फर्स्ट आपने देखा दैट आदित्य इट इज प्रेजेंट हियर, सो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा जो आउटपुट में, अगेन आउटपुट में जो भी आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नेम आएगा, दैट इज फर्स्ट, सेकंड नेम दैट इज आल्सो प्रेजेंट, थर्ड इज आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, फोर्थ इज आल्सो प्रेजेंट, सारा नेम प्रेजेंट है, यानी कि इस पर्टिकुलर डिफरेंस में एम्प्टी रो आएगी, 0 रो इन द आउटपुट, देयर इज नॉट एनी आउटपुट, बिकॉज जितने भी नेम कोर्स में है वो सारे आपके स्टूडेंट में प्रेजेंट है। बट अगर मान लो आप स्टूडेंट माइनस कोर्स करते हैं, सो स्टूडेंट माइनस कोर्स यानी कि वैसे स्टूडेंट जो किसी कोर्स में एनरोल्ड नहीं है, तो दैट इज 2 स्टूडेंट दिस, तो आपका आउटपुट आ जाएगा दैट विद द हेडिंग ऑफ दिस, दैट इज गर्ल एंड रिक। क्लियर है, सो 2 हेडिंग के साथ आपका आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, सो दैट इज द आउटपुट फॉर द सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन के लिए आपका इस तरीके से डिजाइन होगा। नाउ रिलेशनल अलजेब्रा, नेक्स्ट सेट ऑपरेशन इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपका, सो देखिए इफ वी हैव two relation R1 and R2, then the Cartesian product of this two relation would combine each tuple of the first relation R1 with each tuple of the second relation R2। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म होगा। ठीक है, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर आप बात करें, से R1 और R2 दो टेबल है आपके। ठीक है, सो यहाँ पर आपको हर एक रो के साथ इसकी हर एक रो को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉस करना है। सो R1 क्रॉस R2 का रिजल्ट क्या आएगा, देखिए AP, तो AP में अगर आप देखें तो दैट इज 100 AA 100। ये पर्टिकुलर रो इन तीनों के साथ क्या करेगी, ज्वाइन परफॉर्म करेगी। ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ आप क्रॉस ज्वाइन बोल सकते हैं इसको, एग्जैक्टली लाइक दैट। क्लियर है, सो ये यहाँ पर आएगा, फिर दैट इज दिस, फिर दिस, ये 3 रो आ गई, फिर आपकी सेकंड के लिए अगेन 3 रो, थर्ड के लिए अगेन 3 रो, तो 3 क्रॉस 3 टोटल कितनी 9 रोज आर देयर। सो इट इज जस्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ईच टपल ऑफ सेकंड रिलेशन, हर एक टपल सेकंड रिलेशन की जो भी होगी आपकी उसके साथ फर्स्ट रिलेशन की हर एक टपल का रिलेशन डिजाइन करना है, तो दैट इज R1 क्रॉस R2। अब देखिए आपने यहाँ पे ये
रखना है, अगर R1 क्रॉस R2 लिखा है या R2 क्रॉस R1 लिखा है तो दोनों का रिजल्ट ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। कि यहाँ पे देखिए मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो क्या रहेगा आपका, इसका इसके साथ दिस, तो अल्टीमेटली आपका x और ये यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। देखिए x99 आपका 100 और a इधर भी दिख रहा है, ठीक है। फिर अगर आप x99 के साथ देखिए b 200 ये भी दिख रहा है, यानी आउटपुट का ऑर्डर जो रहेगा वो इस टाइप से आएगा। फिर थर्ड रो ये आएगी आपकी, ठीक है, पहले 99 फिर डबल x फिर 300 फिर जो भी आपका a है, ठीक है, CCN 300। सो R1 क्रॉस R2 लिखे, R2 क्रॉस R2 लिखे, टोटल नंबर ऑफ रोज आपकी वही आने वाली है, दैट इज 9 नंबर ऑफ रोज। क्लियर। अब मान लो आप इसमें से कोई स्पेसिफिक डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इसे R1 क्रॉस R2 निकाला। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप कुछ स्पेसिफिक सिलेक्ट करना चाहते हैं इन दोनों टेबल से, तो क्रॉस किया और आगे आपने क्या कर दी, कंडीशन अप्लाई कर दी। सो देखिए अगर मान लो आप इस टाइप से लिखेंगे R1 क्रॉस R2 एंड यू वांट टू सिलेक्ट AC फ्रॉम R1 क्रॉस R2, यानी कि सिलेक्ट A, C फ्रॉम R1, R2, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट A, C फ्रॉम R1, R2, दैट इज द एसक्यूएल स्टेटमेंट। सो R1, R2 यानी कि आप दोनों टेबल के कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और A और C कॉलम को प्रिंट करेंगे। तो देखिए प्रीवियस जो रिजल्ट था हमारा उसमें से हमने A और C रिजल्ट जो है वो आउटपुट में प्रिंट कर दिया। क्लियर है। तो दैट इज द आउटपुट फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरीके से आपका आउटपुट जनरेट होगा यहाँ पर। क्लियर है। तो स्पेसिफिक अगर मान लो आप कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में फिर